कीबोर्ड माउस भी उतना ही बेहतरीन है। तो मेनली DPI का यही मतलब है, क्योंकि इसके ऊपर अगर पानी गिरेगा तो आपको इधर दिखाई दे रही होगी प्लास्टिक की ये। एक और ख़ास बात कीबोर्ड के अंदर ये है, हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सबका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फन बॉक्सिंग में। और फन बॉक्सिंग क्यों, क्योंकि फ़न भी ज़रूरी है। और आज मैं आपके लिए फिर से एक कीबोर्ड माउस कॉम्बो की अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। ये गेमिंग कीबोर्ड माउस है और इसके अंदर क्या क्या खासियत है, ये कितने रुपए का है, सब बताऊँगा आपको। सबसे पहले इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो यह इसका कुछ बॉक्स देखने में ऐसा, ऊपर पूरे बदी हुई मैट फिनिश और देखने में काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। और सबसे पहले मैं इसका आपको MRP बता देता हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाए कि MRP के हिसाब से ये कितना शानदार है। क्योंकि मैं खुद इसको 1-1.5 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे तो काफ़ी पसंद आया। तो ये कीबोर्ड माउस कॉम्बो आपको अमेज़ोन पे 1100 रुपये का मिल जाएगा। और ये कीबोर्ड माउस कॉम्बो एंड स्पोर्ट्स का है और इसका मॉडल नंबर है KM500 Pro। काफ़ी लंबा नाम है, लेकिन कीबोर्ड माउस भी उतना ही बेहतरीन है। तो फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। अंदर दिया हुआ इसका यूज़र मैनुअल, जो साथ में इसका वारंटी कार्ड भी है। इसकी 1 साल की वारंटी है कंपनी की तरफ से। और अगर आप अमेज़ोन से बाय करते हो तो 6-7 दिन 10 दिन के अंदर अंदर कुछ भी अगर इसके अंदर कमी आती है तो आप इसको अमेज़ोन पे रिटर्न या रिप्लेस कर सकते हो। मेरे लिए सबसे बढ़िया यही है कि आप अमेज़ोन से मंगाओ और 1 हफ्ते तक उस चीज़ को बढ़िया तरीके से यूज़ करो। तो मेरा तो कहना यही है कि आप उसको अमेज़ोन से मंगाओ और खूब इस्तेमाल करो दिन रात। तो ये इसका एक वारंटी कार्ड। तो सबसे पहले माउस ये पन्नी के अंदर पैक नहीं है, ये सॉफ्ट वाली फोम के अंदर पैक हो गया है, जिसके अंदर इनके ऊपर स्क्रैच ना पड़े। वैसे थोड़ी बहुत पड़ेगी होगी क्योंकि मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ 1-1.5 महीने से। तो इसको करते हैं साइड में। और ये है कुछ माउस का डिज़ाइन। इधर साइड में 2 बटन दिए हुए हैं, ऊपर 2 बटन दिए हुए हैं, बीच में दिया स्क्रॉल। और भी ये जो 2 बटन दिए हुए प्लस माइनस के, ये है DPI के बटन। इसके अंदर 4 DPI के मोड है, 800, 1600, 2400 और 3200। अगर आप लोगों को नहीं पता कि DPI का मतलब क्या है, तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज समझाता हूँ कि जब आप माउस को मूव करते हो और माउस का कर्सर स्क्रीन के ऊपर जो मूव करता है वो स्लो करता है, लेकिन अगर आप इसके DPI को बढ़ाओगे तो वो बहुत ही फास्ट मूव करेगा स्क्रीन के ऊपर। तो ये DPI गेमिंग में बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपको जल्दी जल्दी PUBG वगैरह खेलना है, गोली चलानी है, तो आप इसके DPI को बढ़ा सकते हो। और अगर आपको एडिटिंग वर्क करना है या फिर ऑफिस वर्क करना है तो आप इसके DPI को कम भी कर सकते हो। तो माउस इसका आराम से मूव करेगा। तो मेनली DPI का यही मतलब है। और इस पूरे माउस के अंदर भी RGB लाइट है, वो भी मैं आपको जला के दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं इसका वायर दिखाता हूँ आपको। ये है USB टाइप वायर, आपको दिखाई दे रहा होगा इधर। तो आप इसके वायर को ध्यान से देखोगे तो आपको इसके ऊपर ये रस्सियाँ बनी नज़र आ रही होंगी। तो इसको बोलते हैं ब्रेडेड वायर, ब्रेडेड ही बोलते हैं इसको। लेकिन इसका मेन मतलब ये है कि इसके ऊपर पूरी रस्सी टाइप का बना हुआ है। तो अगर आप इसको खींचोगे भी, या कई बार क्या होता है वायर खिंच जाता है, आपको बाहर से टूटा हुआ नज़र नहीं आएगा, लेकिन वो अंदर से टूट जाता है। तो आपका कीबोर्ड या फिर माउस काम करना बंद करता है। लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर पूरी ये रस्सी से पैक है। तो उसको खींचोगे भी तो ये आसानी से नहीं टूटेगा। अब ओपन कर लेते हैं इसके कीबोर्ड को। तो ये है इसका कीबोर्ड। इसमें सारी की है टोटल। और इधर नम लॉक अलग से भी है, क्योंकि बहुत से कीबोर्ड में नम लॉक नहीं आता, इसमें है। इधर दिए 3 नोटिफिकेशन लाइट, जो न्यूमेरिक, कैप्स लॉक और स्क्रॉल की है। और इसके सारे बटन जो है ये सब आप निकाल भी सकते हो सफाई करने के लिए, और बाद में इसको ये लग भी जाएंगे। और ये पूरा कीबोर्ड स्प्लैश प्रूफ भी है। और स्प्लैश प्रूफ इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर अगर पानी गिरेगा तो आपको इधर दिखाई दे रही होगी प्लास्टिक की ये बाउंड्री बनी हुई है, वो इसके अंदर नहीं घुस सकता बटन लगने के बाद। और आप इन बटनों को हटा के उस पानी को आराम से साफ़ कर सकते हो। और काम होने के बाद इनको वापस से ऐसे लगा भी सकते हो। और ये बटन काफ़ी स्मूथ है, चलाने में, यूज़ करने में काफ़ी अच्छा लगता है। मैं खुद इसको 4.5 से 5 घंटे यूज़ करता हूँ, कीबोर्ड माउस को दोनों को साथ में, गेमिंग के लिए भी और एडिटिंग के लिए भी। ये काफ़ी कंफर्टेबल है। और इसके अंदर एक और ख़ास बात कीबोर्ड के अंदर ये है कि इसके नीचे दिया हुआ है अलग से स्पेस। इस स्पेस पे आप हाथ रख के इस पर काम कर सकते हो। आप इस स्पेस के ऊपर हाथ रख के आराम से जो काम करना है वो काम कर सकते हो। तो ये सारी की काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ऐसा नहीं है कि आप इस पर ज़ोर से यूज़ करोगे और इनमें कुछ इशू आ जाएगा या फिर ये काम करना बंद कर देंगी। ये काफ़ी बढ़िया काम कर रही हैं। और एंड स्पोर्ट्स कंपनी कोई नॉर्मल कंपनी नहीं है या फिर कोई नई कंपनी नहीं है। ये कीबोर्ड, माउस, गेमिंग प्रोडक्ट्स, कंप्यूटर के बहुत सारे इक्विपमेंट्स बनाती है। और इस कीबोर्ड के अंदर दिए हुए 3 RGB मोड। इसके अंदर यहाँ पे आपको एक बटन दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर एक ब्राइटनेस का आइकन बना हुआ है, इससे आप इसके मोड को चेंज कर सकते हो। तो अब मैं इन दोनों को आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। तो मैंने कर दिया थोड़ी सी कमरे की लाइट एक कम, और अब आपको इनकी RGB लाइट दिखाई दे रही होगी। मैंने इन दोनों को कर दिया अपने लैपटॉप से कनेक्ट। और इन कीबोर्ड माउस का वायर भी काफ़ी लंबा है, लगभग
2.5 मीटर का वायर है इनका, तो काफ़ी दूर से भी कनेक्ट कर सकते हो। तो इस माउस के अंदर RGB अपने आप जलती है, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन इस कीबोर्ड के अंदर की लाइट को आप कंट्रोल कर सकते हो। इसके अंदर है 3 RGB मोड, तो ये सबसे पहला मोड है। अगर आप इस वाले बटन को प्रेस करोगे तो इसकी RGB चेंज हो जाएगी। ये देखो, ये इसका दूसरा मोड है और ये वाला इसका तीसरा मोड है। तो इसके अंदर 3 RGB मोड है और ये यूज़ करने में काफ़ी अच्छा है। अगर मैं आगे सारी लाइटें बंद कर दूँ तो आपको काफ़ी अच्छा नज़र आने वाला है। तो अभी आपने इनका एक सिनेमैटिक व्यू देखा, तो काफ़ी अच्छा कीबोर्ड और माउस है। मैं इसको खुद 1.5-2 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, मुझे इनके अंदर कोई कमी नज़र नहीं आई और काफ़ी कंफर्टेबल भी है। अगर आप ज़्यादा देर तक गेम खेलते हो या फिर ज़्यादा देर तक काम करते हो तो ये सिर्फ अमेजोन पे 1100 रुपये में अवेलेबल है। अगर आप इनको लेना चाहो तो ले सकते हो, लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।